आइए आज एक ऐसे रहस्य पर चर्चा करते हैं जो सच में हैरान कर देने वाला है। हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में मौजूद लेपाक्षी मंदिर की। 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के दौरान बना ये मंदिर भगवान शिव, विष्णु और वीरभद्र को समर्पित है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान कुछ और ही है। एक ऐसा अनसुलझा रहस्य जो आज भी सबको चौंकाता है। जरा सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि हजारों किलो वजन का एक ठोस पत्थर बिना किसी सहारे के बस हवा में झूलता रहे? मतलब ये तो सीधे सीधे भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के नियमों को ही गलत साबित कर रहा है। सुनकर किसी जादुई कहानी जैसा लगता है ना, लेकिन ये कोई कहानी नहीं, एकदम सच है। और आज हम इसी रहस्य की गहराई में जाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस रहस्यमयी झूलते हुए खंभे की। अब इस जगह की वास्तुकला या आर्किटेक्चर के विशाल पैमाने को समझने के लिए बस इस एक नंबर पे गौर कीजिए, 70। इस पूरे भव्य मंदिर को सहारा देने के लिए लगभग 70 बेहद खूबसूरत नक्काशीदार पत्थर के खंभे बनाए गए हैं। विजयनगर साम्राज्य की कला का ये सच में एक बेहतरीन नमूना है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट यहाँ आता है। इन 70 खंभों में से 69 तो मजबूती से जमीन पर टिके हैं, पर सिर्फ एक खंभा ऐसा है जो गुरुत्वाकर्षण को मानो पूरी तरह से चुनौती दे रहा है। ये खंभा जमीन को छूता ही नहीं है। और यकीन मानिए, ये बनाने वालों की कोई गलती नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी डिजाइन थी। ये खंभा जमीन से इतना ऊपर है कि आप इसके नीचे से कोई कपड़ा या कागज का टुकड़ा बहुत ही आसानी से आर पार निकाल सकते हैं। जब लोग वहां जाते हैं और हजारों किलो भारी पत्थर के नीचे से एक पतला सा कपड़ा सरकाते हैं, तो वो अनुभव सच में अद्भुत होता है। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि ये विशाल स्तंभ वाकई हवा में तैर रहा है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, जहां एक ब्रिटिश इंजीनियर ने इसे लेकर एक काफी डरावना प्रयोग कर डाला था। हुआ यूं कि ब्रिटिश काल के दौरान हैमिल्टन नाम के एक अंग्रेज इंजीनियर ने इस चमत्कार को झूठा साबित करने की ठानी। तो उसने क्या किया? उसने उस खंबे को अपनी जगह से हिलाने की कोशिश की, लेकिन फिर जो हुआ वो चौंकाने वाला था। जैसे ही खंबे को जरा सा सरकाया गया, पूरे के पूरे मंदिर में कंपन होने लगा जैसे सब कुछ गिर जाएगा। उस भयानक झटके के कारण प्रयोग को तुरंत वहीं रोकना पड़ा। इससे एक बात तो साफ हो गई कि ये हवा में झूलता खंबा कोई अलग से लगाया गया टुकड़ा नहीं है, बल्कि पूरी इमारत के बैलेंस का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। कहा जाता है कि आज भी उस खंबे में जो हल्का सा झुकाव दिखता है, वो उसी घटना का नतीजा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये कोई बहुत ही उन्नत वास्तुकला है या फिर सच में कोई चमत्कार? देखिए, आधुनिक विज्ञान और वास्तुकला के विशेषज्ञ इसे कोई जादू नहीं मानते। उनके हिसाब से ये लोड बैलेंसिंग तकनीक का एक मास्टरपीस है। आसान भाषा में कहे तो ये इमारत के वजन को इस तरह बांटने का तरीका है कि उसका एक हिस्सा हवा में लटका रहे और फिर भी पूरी बिल्डिंग मजबूती से खड़ी रहे। मतलब मंदिर की छत और बाकी 69 खंभों के बीच वजन को इतने गजब तरीके से बांटा गया है कि इस एक खंभे को जमीन का सहारा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए। एक तरफ है 16वीं सदी के हमारे विजयनगर के शिल्पकार, जिनके पास ना कोई आधुनिक मशीन थी, ना कोई कंप्यूटर। और दूसरी तरफ है उनका बनाया हुआ ये एकदम सटीक, त्रुटिहीन भार संतुलन। आज के समय में भी बिना हाईटेक सॉफ्टवेयर के ऐसा परफेक्ट स्ट्रक्चर खड़ा करना लगभग नामुमकिन है। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि हमारे पूर्वजों की इंजीनियरिंग और गणितीय समझ कितनी ज्यादा हैरान करने वाली थी। चलिए अब इसके चौथे पहलू पर नजर डालते हैं, लेपक्षी और इसका रामायण से क्या संबंध है। विज्ञान और वास्तुकला अपनी जगह हैं, लेकिन इस मंदिर की एक आत्मा भी है जो इसकी पौराणिक कथाओं में बसती है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये जगह सीधे तौर पर रामायण से जुड़ी है। कथाओं में कहा जाता है कि जब रावण माता सीता का हरण करके उन्हें ले जा रहा था, तब वीर पक्षी जटायु ने उन्हें बचाने के लिए रावण से भयंकर युद्ध किया था। और उस युद्ध में बुरी तरह घायल होने के बाद जटायु बिल्कुल इसी स्थान पर आकर गिरे थे। और यहीं से इस जगह को अपना नाम मिला। कहा जाता है कि जब भगवान राम माता सीता को खोजते हुए यहाँ पहुंचे और उन्होंने घायल जटायु को देखा, तो उनके मुंह से करुणा से भरे ये शब्द निकले, ले पक्षी, जिसका अर्थ है उठो पक्षी। और बस इन्हीं शब्दों से नाम पड़ा लेपाक्षी। ये कहानी इस भव्य वास्तुकला को एक बहुत ही गहरी और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है।
तो अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आ गए हैं, विज्ञान, कला और आस्था का अद्भुत संगम। ऐसा नहीं है कि लेपाक्षी मंदिर सिर्फ अपने झूलते खंबे के लिए ही जाना जाता है। यहाँ और भी बहुत कुछ है। आप यहाँ की दीवारों पर बनी बेहद जटिल और भव्य नक्काशी देख सकते हैं। यहाँ एक ही पत्थर को तराशकर बनाई गई एक विशाल नागलिंग प्रतिमा भी है। और हाँ, छत पर बने वो अद्भुत भित्तिचित्र तो बिल्कुल मत भूलिए, जिन्हें दक्षिण भारत की सबसे पुरानी और खूबसूरत कलाकृतियों में गिना जाता है। ये पूरा का पूरा मंदिर ही अपने आप में एक कलात्मक मास्टरपीस है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लेपाक्षी असल में इतिहास, अध्यात्म और प्राचीन इंजीनियरिंग का एक ऐसा संगम है जो आपको मंत्रमुग्ध कर देता है। कुछ लोगों के लिए ये हवा में तैरता खंभा एक ईश्वरीय चमत्कार या दिव्य शक्ति का प्रमाण है, तो कुछ इसे प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग की एक शानदार उपलब्धि मानते हैं। नजरिया चाहे जो भी हो, ये एक बेहद खूबसूरत और गहरा रहस्य तो बना ही हुआ है। इस चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल सच में सोचने पे मजबूर कर देता है। क्या ये संभव है कि 16वीं सदी की वो तकनीक आज के हमारे आधुनिक विज्ञान से भी कहीं ज्यादा उन्नत थी? क्योंकि जब आज के बड़े बड़े इंजीनियर भी बिना मशीनों के इस तरह के परफेक्शन की कल्पना नहीं कर पाते, तो सोचिए सदियों पहले ये कैसे संभव हुआ होगा। ये एक ऐसा विचार है जो मानव इतिहास और हमारी प्राचीन क्षमताओं को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है।